आज का अंश मरकुस 14 अध्याय वचन 26 से 31 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांक देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी न करूंगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा, आमीन। आज इस भोर में भी आप सभी जो प्रभु के भवन की लालसा में यहां आए हैं, परमेश्वर का महान अनुग्रह आपके साथ हो। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके प्यासे हृदयों पर अनुग्रह की प्रचुर वर्षा करेगा। हम सभी अपने विश्वास के जीवन में कभी कभी या अक्सर इस प्रश्न का सामना करते हैं। यह प्रश्न तब उठता है जब हम कोई संकल्प करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, और कोई प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन फिर से टूट जाते हैं। वह प्रश्न यह है, क्या मुझ जैसा कमजोर व्यक्ति भी परमेश्वर के सामने फिर से शुरुआत कर सकता है? जब हम इस प्रश्न का सामना करते हैं तो कई बार हमें इसका उत्तर आसानी से नहीं मिलता। परमेश्वर के पास जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, या ऐसा लगता है जैसे हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, और विभिन्न कारणों से हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाते और उत्तर खोजे बिना वहीं खड़े रह जाते हैं। इस बीच हमारे दिल कठोर हो जाते हैं और कई बार हम खुद को विश्वास के स्थान से धीरे धीरे पीछे हटते हुए पाते हैं। हो सकता है कि आज यहां मौजूद लोगों में से कुछ के मन में यह प्रश्न हो, या कुछ ऐसे हों जो इसे अपने दिल के किसी कोने में दबाए हुए जी रहे हैं। यदि इस भोर में आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है, तो मैं आशा करता हूं कि आज का वचन उस प्रश्न का उत्तर बनेगा। यदि कोई परमेश्वर के पास जाने में संकोच कर रहा है, तो मैं आशा करता हूं कि यह एक धन्य समय होगा जब हम परमेश्वर की उस वाणी को सुनेंगे जो आज हमें बुला रही है और हमसे बात कर रही है। आज का पवित्र शास्त्र फसह के अंतिम भोज के बाद के दृश्य को दर्शाता है। जब हम विषय वस्तु को देखते हैं तो पाते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ भजन गाते हुए जैतून के पहाड़ की ओर जा रहे हैं। बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण रात लगती है, और ऐसा लगता है जैसे यह शांति से भरी हो। लेकिन उस रास्ते पर यीशु ने अपने चेलों से कुछ ऐसे शब्द कहे जो उस माहौल के बिल्कुल विपरीत थे। तुम सब मुझे छोड़ दोगे। प्रभु के इन अचानक कहे गए शब्दों से चेले हैरान रह गए और उन्हें स्वीकार नहीं कर सके। विशेष रूप से पतरस ने दृढ़ता से कहा, भले ही दूसरे सब तुझे छोड़ दें, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और उसने प्रभु के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। अन्य सभी चेलों ने भी ऐसा ही कहा। चेलों के आत्मविश्वास के विपरीत दुर्भाग्य से हम उनका अंत जानते हैं। वे सब तितर बितर हो गए, और पतरस, जिसने इतनी दृढ़ता से बात की थी, उसने प्रभु के कहे अनुसार ही 3 बार प्रभु का इनकार किया। इस प्रकार उनका पतन हमारा प्रश्न बन जाता है, क्या हम परमेश्वर के सामने फिर से शुरुआत कर सकते हैं? लेकिन इस दृश्य में हमें चेलों की विफलता पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु की उस वाणी को थामे रहना है जो उन्होंने उनकी विफलता के बारे में बताते हुए उसी समय दी थी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यही वचन उस प्रश्न का उत्तर है जो हमने आज शुरुआत में पूछा था। लेकिन इस उत्तर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि यीशु चेलों की विफलता के बारे में कैसे बात करते हैं। प्रभु ने पुनर्स्थापना के बारे में बात करने से पहले आश्चर्यजनक रूप से पहले विफलता के बारे में बात की थी। आइए हम सब मिलकर पवित्र शास्त्र के 27वें पद को पढ़ें। यीशु ने चेलों से कहा, तुम सब मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। आमीन। यीशु ने कहा कि उनके चेले उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन यह केवल एक अनुमान या भविष्यवाणी नहीं थी कि ऐसा होगा। यह पहले से लिखे गए वचन की पूर्ति थी।
यीशु ने विशेष रूप से जकरयाह 13:7 के वचन का उद्धरण देते हुए चेलों से कहा था कि जब चरवाहे को मारा जाएगा तो भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। इसलिए प्रभु के इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। चेलों की विफलता यीशु के लिए अप्रत्याशित नहीं थी, क्योंकि प्रभु पहले से ही चेलों की विफलता और उस पूरी स्थिति को जानते थे। फिर भी यीशु ने चेलों के साथ भोजन किया और रात में उनके साथ चले। यानी यीशु ने यह जानते हुए भी कि वे असफल होंगे, उनसे अपना संबंध नहीं तोड़ा या उसे समाप्त नहीं किया। प्रिय विश्वासियों, वास्तव में जब हम किसी की सीमाओं या विफलताओं को देखते हैं तो हम अक्सर अपने दिल के एक कोने को उनसे दूर कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें निराशा की उम्मीद होती है तो हम दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। चेलों की विफलता को जानते हुए भी वह उनके पास से नहीं हटे और अंत तक उनके साथ रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि चेलों का संकल्प कमजोर था। आज के पाठ में पतरस ने जो कहा वह केवल शेखी बघारना नहीं था। उस क्षण पतरस को वास्तव में विश्वास था कि वह अंत तक प्रभु का अनुसरण कर सकता है। वास्तव में हम भी ऐसे ही हैं। जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदारी से कोई संकल्प करते हैं तो हम केवल होठों से संकल्प नहीं करते। हम यह सोचते हुए प्रभु से अंगीकार करते हैं कि हम इस संकल्प को अंत तक निभा सकते हैं। लेकिन अंत में ऐसे समय आते हैं जब हम गिर जाते हैं, हमारी कमजोरी के कारण। इसी तरह जब हम कोई संकल्प करते हैं और फिर उसी स्थान पर फिर से असफल हो जाते हैं, तो आपने शायद यह महसूस किया होगा कि इस बार आप परमेश्वर से क्या कहें यह आप नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी समय हमें खुद को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। हमें यह सोचते हुए परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए, मैं इस तरह क्यों असफल होता हूं। हमें यह याद रखना चाहिए कि आज का पवित्र शास्त्र हमारी दृष्टि को फिर से थाम लेता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, प्रभु चेलों की विफलता को जानते थे। इसका मतलब है कि प्रभु हमारी विफलताओं को भी पहले से जानते हैं। इसके बावजूद महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम असफल हुए। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रभु का प्रेम है जो हमें दूर नहीं धकेलता और हमें नहीं छोड़ता। हमारी विफलता संबंध तोड़ने का कारण नहीं है, बल्कि प्रभु के पास वापस जाने का कारण है। और ठीक इसी बिंदु पर हम प्रभु के प्रेम को एक कदम और आगे खोज सकते हैं, क्योंकि यीशु हमें यह बताते हैं कि वह केवल हमें त्यागने से नहीं रुकते, बल्कि वह उसके बाद के स्थान को भी पहले से ही तैयार कर रहे हैं। यीशु आगे 28वें पद में इस प्रकार कहते हैं, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। आमीन। चेलों की विफलता के बारे में बताने के बाद प्रभु ने यह वचन जोड़ा। यदि हम इस वचन पर थोड़ा और विचार करें तो यह विफलता के बाद दी गई सांत्वना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतिज्ञा थी जो चेलों के असफल होने से पहले ही दी गई थी। प्रभु ने प्रतिज्ञा के वचन के माध्यम से चेलों को पहले ही बता दिया था कि वे असफल होंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा तुम अब और नहीं कर सकते। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं तुमसे पहले जाकर इंतजार करूंगा। यह अभिव्यक्ति यह नहीं कहती कि वह चेलों को पीछे छोड़कर चले जाएंगे, बल्कि यह प्रेम की अभिव्यक्ति है कि वह उनसे आगे जाकर उनके लौटने के लिए पहले से ही एक स्थान तैयार करेंगे। उन्होंने चेलों के गिरने के बाद उनके लिए पहले से ही एक रास्ता खोल दिया था कि उन्हें कहां जाना है। लेकिन यहां हमें एक और बात पर ध्यान देना चाहिए, गलील ही क्यों? जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, चेले इस समय यीशु के साथ यरूशलेम में हैं। इसके बावजूद प्रभु यरूशलेम की नहीं, बल्कि गलील की बात कर रहे हैं। गलील वह स्थान है जहां चेलों ने पहली बार यीशु से मुलाकात की थी, वह स्थान जहां प्रभु ने कहा, मेरे पीछे हो लो, और जहां चेलों ने उस बुलाहट को सुना था, यानी हर चीज की शुरुआत का स्थान वह गलील है। इसलिए यदि यरूशलेम विफलता और बिखरने का स्थान है, तो गलील शुरुआत और एक नई शुरुआत का स्थान है। इसीलिए प्रभु का यह वचन केवल एक स्थान के बारे में नहीं बता रहा है। यह प्रेम की एक प्रतिज्ञा है कि उन्होंने असफल चेलों के लिए फिर से शुरुआत करने के लिए एक स्थान पहले से ही तैयार कर रखा है। यह प्रभु की घोषणा है कि यह अंत नहीं है, बल्कि यह फिर से जारी रह सकता है, कि वे फिर से चेलों के रूप में जी सकते हैं।
लेकिन दोस्तों, हम कई बार प्रभु की इस घोषणा को बहुत आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है कि हम विफलता के वचन को लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं, जबकि पुनर्स्थापना के वचन को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पुनर्स्थापना का वचन हमसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, और हम यह कहकर प्रभु के वचन को नजरअंदाज कर देते हैं, मैं पहले ही गिर चुका हूं, इसलिए फिर से शुरू करने के लिए मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया हूं। लेकिन आज का पवित्र शास्त्र हमारी इस सोच को तोड़ देता है, क्योंकि जिस प्रभु ने विफलता की बात की, उसी ने पुनर्स्थापना की भी बात की, और प्रभु का वचन वास्तव में पूरा हुआ, क्योंकि चेले गिरने के बाद गलील में पुनरुत्थित प्रभु से फिर मिले, और हम सब जानते हैं कि वे गिरी हुई अवस्था में नहीं रहे, बल्कि प्रभु के निमंत्रण का जवाब देकर चेलों के रूप में जिए। प्रिय विश्वासियों, हम अपनी असफलताओं के सामने कभी-कभी टूट जाते हैं। हम न केवल टूटते हैं, बल्कि रुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रभु के सामने खड़े होने के लिए बहुत शर्मिंदा हैं और फिर से शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आज प्रभु उस स्थान पर स्पष्ट और साफ शब्दों में कहते हैं, मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। प्रभु के इन शब्दों का अर्थ है कि विफलता अंत नहीं है। प्रभु हमारी विफलताओं को पहले से ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने हमें उस स्थान पर समाप्त नहीं किया। उन्होंने उसके बाद का स्थान भी पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए हमें अब और वहीं रुके रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें अब और पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु जो हमसे पहले जाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं। इसलिए अब हमें केवल एक काम करना है, हमें अपने कदम फिर से प्रेममय प्रभु की ओर बढ़ाने हैं। यह ठीक है अगर वह कदम बड़ा न हो, यह ठीक है अगर वह भव्य न हो। आज वचन के सामने फिर से आना, भले ही थोड़े समय के लिए, फिर से प्रभु के सामने घुटने टेकना, वह एक कदम ही काफी है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि हम सब उस प्रभु के पास वापस जा सकेंगे जो हमसे पहले जाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्रभु पहले से ही हमारे मार्ग को जानते हैं और उस स्थान पर पहले से ही मौजूद हैं। आज का दिन उस वचन को थामे रहे और गलील में पहले से मौजूद प्रभु के प्रेम को याद करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। भले ही हमारी विफलताएं हमारे कदमों को रोकने की कोशिश करें, मैं प्रभु के नाम से आप सभी को आशीष देता हूं कि आप अपनी विफलताओं को न देखें, बल्कि आज के वचन को थामकर आज का दिन जिए।